अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें मैं एक नए लेसन्स का सिलसिला शुरू करने जा रही हूँ जिसको मैंने नाम दिया है फ़ोनिक्स लर्न टू रीड। फ़ोनिक्स लर्न टू रीड के नाम से एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी जो कि बहुत छोटे बच्चों के लिए लाइक 3-4 साल के बच्चों के लिए है कि उनको ऑब्जेक्ट्स के साथ किस तरह लेटर साउंड्स जो फर्स्ट साउंड्स हैं या इनिशियल साउंड्स हैं वर्ड्स की वो कैसे सिखाए जाएं। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये मैं शुरू करने जा रही हूँ। अल्लाह पाक मुझे इस पे काम करने की तौफीक दे कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ। तो ये आप शुरू करेंगे तकरीबन 5-6 साल तक की उम्र से, और इससे सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि एडल्ट्स को भी जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहें, रीडिंग करना सीखना चाहें, उनको फ़ायदा हो सकता है। तो फ़ोनिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने का एक तरीका है जिसमें इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स के साउंड्स हैं उनको वो सिखाई जाती हैं और उनको कंबाइन करके वर्ड्स बनाना सिखाए जाते हैं। इंग्लिश के अंदर जो लेटर्स हैं वो 26 हैं और जो साउंड्स हैं वो 44 हैं जिनको हम फ़नीम्स कहते हैं। तो हम इसमें ये सीखेंगे कि किस तरह लेटर साउंड्स को कंबाइन करके जो है वो वर्ड्स कैसे बनते हैं। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको ट्रिक वर्ड्स या साइट वर्ड्स कहा जाता है। वो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि फ़ोनिक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करते, वो में ट्रिक करते हैं, मतलब वो नहीं ओबे करते रूल्स को। तो उनको साइट वर्ड्स इसलिए भी कहा जाता है कि आप उनको देख के और प्रैक्टिस करके सीखते हैं, और या ये कि उनको ट्रिक वर्ड्स कहा जाता है इसलिए कि वो ट्रिकी हैं, वो साउंड को फॉलो नहीं करते, रूल को फॉलो नहीं करते। तो मैं इस सीरीज़ में छोटे छोटे लेसन्स बनाऊंगी, और उसके लिए आप जब लर्न करने बैठें आप या बच्चे, तो आपको एक वाइट बोर्ड या मार्कर चाहिए, या पेंसिल और पेन ले लें और साथ मेरे फॉलो करें। तो इंशाल्लाह विल लर्न टुगेदर, इस उम्मीद पे कि इससे बच्चों को भी और बड़ों को भी फ़ायदा होगा कि वो सही तरीके से जो इंग्लिश को रीड करना है वो सीखेंगे। यहाँ पे अमेरिका के स्कूलों में जिस तरह बच्चों को सिखाई जाती है ये बिल्कुल वही तरीका है जो मतलब मैं अपनी क्लास में बच्चों को सिखाती हूँ। और उनके साथ क्योंकि हमारे पास ख़ास तौर पे यहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बहुत मेजॉरिटी बच्चों की ऐसी है जो इंग्लिश जो है वो उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, जो इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं। तो इसलिए इस तरीके से सीखना जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स हैं उनके लिए भी ये एक आसान तरीका है। चले आए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो लेटर साउंड्स हैं उनको रिव्यू करेंगे, और आपको मैं ये रिमाइंड करा दूं कि आप इससे पहले यानी इन लेसन से पहले मेक श्योर करें कि आपको भी और बच्चों को भी जो लेटर साउंड्स हैं वो आती हों। हर इंडिविजुअल लेटर की साउंड जो है, जैसे ए की साउंड ए है, बी की ब है, वो आपको पहले आती हों। उसके लिए मेरी भी वीडियोस हैं। मैंने एक वीडियो फ्लैश कार्ड अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट फ्लैश कार्ड कुछ इसके नाम से बनाई है, और एक डायग्राफ्स के। इसके अलावा यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोस होंगी जिनमें आप बच्चों को लगा के लेटर साउंड सिखा सकते हैं। तो जब आप रेडी है आपका बच्चा, उसको पूरी साउंड्स आती हैं, तो अब आप शुरू करेंगे वर्ड्स बनाना से। तो हम लेटर साउंड्स को रिव्यू करते हैं और इसके बाद आगे वर्ड्स बनाना सीखेंगे। ए एप्पल ए, बी बॉल ब, सी कैट ख, डी डॉग ड, ई एलिफेंट एफ फिश, जी गोट ग, आई इंक ए। आई का जो फ्लैश कार्ड था मेरे पास वो है आइसक्रीम की पिक्चर के साथ। तो आइसक्रीम में आई साउंड आई की आती है जो कि आई की लॉन्ग साउंड है, शॉर्ट साउंड नहीं है। तो शॉर्ट साउंड ऑफ आई इज़ ए, जैसे कि इंक से शुरू होता है। जे जैम ज, खे खाइट ख, एल लाइन ल, एम मंकी m, एन नेस्ट n, ओ पी pumpkin p,
क्यू, क्वीन, क्वा। जो क्यू है उसके साथ हमेशा लेटर यू आता है। इनको कहा जाता है कि ये बड़ी लेटर्स हैं, क्यू एंड यू। जहाँ भी आप कोई वर्ड क्यू से शुरू होता हुआ देखेंगे तो उसके साथ यू ज़रूर आएगा। तो इसकी साउंड है क्वा। आर रैबिट र, एस सन स, टी टाइगर ठ, यू अम्ब्रेला अ, वी वायलन व, डब्ल्यू वैगन व, एक्स ज़ाइलोफ़ोन। अब ये जो फ्लैश कार्ड है ये एक्स की सही साउंड नहीं दे रहा, क्योंकि ज़ाइलोफ़ोन में जो है वो जी की साउंड आ रही है। तो इसलिए मैंने ये दो वर्ड्स लिखे हैं, फॉक्स और बॉक्स। इसमें जो क्स साउंड है ना, लेटर एक्स की साउंड है क्स, और वो फॉक्स और बॉक्स के एंड पे आती है। आई थिंक कि कोई भी वर्ड क्स की साउंड से शुरू नहीं होता। वाई यैक, य, जी ज़ीब्रा, ज़। और ये अगले कुछ लेटर्स हैं जिनको, ये साउंड्स हैं जिनको हम डाइग्राफ्स कहते हैं। डाई का मतलब होता है दो, और दो लेटर्स मिलके एक साउंड बनाते हैं। तो डाइग्राफ्स हैं टी एच थ लाइक थम, सी एच च जैसे चाइल्ड, डब्ल्यू एच विसल व, सी एस एच शिप, सी के ख। और जो सी के की साउंड है ये लेटर के भी देता है और लेटर सी भी देता है। सी, खे और सी खे, इन तीनों की एक ही साउंड है। इसी तरह जो डब्ल्यू एच है इसकी साउंड और डब्ल्यू की साउंड एक ही है। दिखाना तो इसके लिए आपको चाहिए वाइट बोर्ड और या वाइट बोर्ड और मार्कर, और या पेंसिल और नोटबुक कोई। तो ये देखिए कि ये मेरे पास अल्फ़ाबेट्स की टाइल्स हैं, मैं इनको यूज़ करूँगी। पहला हमारा लेसन है आज का, जिसका नाम होगा CVC वर्ड्स, यानी कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। तो इंग्लिश में ये जो 5 लेटर्स हैं ना, A, E, I, O और U, इनको वावल्स कहा जाता है। और इनके कम्बिनेशन से इनके और ये बाकी सारे जो हम कॉन्सोनेंट हैं इनसे वर्ड्स बनते हैं। तो पहले हम लेते हैं लेटर ए को, और बी इनिशियल साउंड है, और इसके आगे हम लगा लेते हैं जी टी। तो ये क्या बना, ये अब इसको हम साउंड्स करेंगे, टैप करेंगे अपनी फिंगर्स के ऊपर और फिर कंबाइन करेंगे एक एक साउंड को अलग-अलग। ब, एट, बैट। तो अब अगर 3 लेटर्स का वर्ड है तो 3 फिंगर्स एक एक अंगूठे के साथ टैप करके, और जब पूरा वर्ड कहना है तो उसको तीनों पे यूँ, या ब, एट, बैट। अब मैं इसकी इनिशियल साउंड चेंज करूँगी और देखूँगी कि और एट के साथ क्या वर्ड्स बन सकते हैं। तो अब हमारे पास रह गया एट। मैंने फर्स्ट साउंड जो है वो उसकी रिमूव कर दी है। अब मैं यहाँ पे फ लगा रही हूँ, फ एट फैट, फ एट फैट। आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए। फिर मैंने प को उतारा और अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी र एट रैट। तो अब हम कर क्या रहे हैं कि हम इनिशियल साउंड्स चेंज कर रहे हैं और वर्ड जो हैं वो नए वर्ड बना रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इनिशियल और लास्ट साउंड भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि अब हमने ले लिया डी। ये अब क्या रह गया हमारे पास, ऐड के साथ अब हम एक नई साउंड करेंगे। तो वो होगी हमारी लाइक द वर्ड बैड, ब एड बैड। अगर हम यहाँ पे ब की बजाय डी लगा लें, ड, एक और साउंड डी की, तो बन गया डैड।
बस रह गया एन, न, एन, एन, म, एन, मैन। इनिशियल साउंड चेंज कर दें तो फ, एन, फैन। तो इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप खुद भी बना सकते हैं सर्च करके 3 लेटर्स वर्ड। अब मैं यहाँ पे करती हूँ चेंज ई को, तो मैं आपको ई से कुछ थोड़े से वर्ड सिखा दूँ ए की बजाय। सो दिस इज़ ई। ई के लिए हम यहाँ पे टी ले लेते हैं एंडिंग साउंड, और ले लेते हैं पी एज अ बिगिनिंग साउंड। तो इनकी अलग-अलग साउंड्स हैं, फ, एट, फैट, फ, एट, फैट। अच्छा, अब इसको चेंज करते हैं, इनिशियल साउंड्स को एम लगाएं तो क्या बना, म, एट, मैट। इसी तरह 1-2 प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लास्ट साउंड चेंज करके। तो लास्ट साउंड हम लगा लेते हैं अब एन लगा लेते हैं वैसे। तो म, ए, न, म, ए, न, मैन। इनिशियल साउंड चेंज कर दें, लेट्स डू टी, ठ, ए, न, टेन। इसी तरह आप इनको चेंज करते जाएं वर्ड्स को, इस साउंड को, इस साउंड्स को, तो आप बहुत सारे नए वर्ड्स बनाते जाते हैं और इससे आपकी वोकेबलरी में इजाफा होता जाता है। अब मैं 1-2 वर्ड हर जो वॉवल है उसके थोड़े से वर्ड्स आपको प्रैक्टिस करा देती हूँ, तो आप बाकी की प्रैक्टिस जो है वो खुद करें। जैसे ये आई और इन है, इन इज़ फ, ए, न, फेन। फेन कहते हैं जो मछली का होता है पारसा। ब, ए, न, बिन। अगर मैं एन को चेंज कर दूं और टी ले आऊं तो ये बन जाएगा ब, इट, बिट। अगर मैं बी को यहाँ से चेंज कर दूं और यहाँ पे एफ ले आऊं तो ये हो जाएगा फ, इट, फिट, या न, इट, नेट। अच्छा, अब अगला हमारा लेटर है जी, ओ। ये अभी हम टी इधर रहने देते हैं, ओ, टी, आठ, फ, आठ, फ, आठ, फाट, ज, आठ, जाट, ह, आठ, हाट। Let's change the last sound और यहाँ पे हम लगा देते हैं ह, आप, हाप। इसको चेंज करें, म, आप, माप। और क्या बन सकते हैं, ठी से ठ, आप, ठाप। फी को चेंज कर लेते हैं, कोई और साउंड ले आते हैं यहाँ पे। ड लगा लें और फ लगा लें तो फ, आ, ड, फाड़। न, आ, ड, नाड। और अब ऐसा करते हैं कि यू से कुछ प्रैक्टिस कर देते हैं वर्ड्स को, यू और ठी ले लेते हैं एज अ लास्ट साउंड। सी, ख, अट, ख, अट, खट।
हट। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं जब मैं टैप करती हूँ वर्ड्स को। बट लेट्स से टी को चेंज करके यहाँ पे कोई और साउंड ले आते हैं, डी ले लेते हैं, एम, ड, मड। ओके, यहाँ पे ज ले आते हैं और यहाँ पे ग ले आते हैं, तो क्या बना, ग, जग। ग, रग, ग, मग। तो ये तो थे जी हमारे CVC वर्ड्स। आप ट्राई करें और आप इनके साथ बेशुमार वर्ड्स बना सकते हैं, कॉन्सोनेंट, लेटर कॉन्सोनेंट, और एक एक साउंड्स को टैप करने का सीखें, ताकि इंडिविजुअल साउंड्स जो हैं वो पता हो कि कौन सा वर्ड जो है उसमें कौन सी साउंड आती है। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप वर्ड को पढ़ना सीख जाते हैं, फिर आप लिखते हुए जब आप राइटिंग करेंगे तो तब भी आपको स्पेलिंग्स भी आ जाए। साइट वर्ड्स की मैंने बात की थी। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको कि साइट वर्ड्स कहते हैं, जो कि फोनेटिक्स के रूल को ओबे नहीं करते। तो उनको सीखने का तरीका सिर्फ ये है कि उनको पढ़ा जाए स्पेलिंग उनके के साथ, उनको देखा जाए, उनको लिखा जाए एटलीस्ट 3 टाइम्स, और इसी तरह वो फिर पढ़ते पढ़ते देखते देखते आपको आ जाएंगे। लेकिन वो फोनेटिक्स के रूल्स को वो फॉलो नहीं करते और आप साउंड्स के साथ उनको नहीं सीख सकते। तो उनमें से मैं 4-5 आपको देती हूँ आज के लेसन में, साइट वर्ड्स। आप उनको 3 टाइम्स लिखें अपने बोर्ड पे और या अपने नोटबुक में, और फिर नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह कुछ और जो वर्ड्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो पहला वर्ड तो है THE, द, ये साइट वर्ड है। ये है वर्ड इसको कुछ लोग ए भी पढ़ते हैं, जो ये वैसे लेटर है लेकिन ये एक वर्ड भी है। अव, ओ और एफ यहाँ पे व की साउंड देता है, इसलिए इसको अव कहते हैं। इज़, क्योंकि यहाँ पे देखें एस की साउंड ज आ रही है, एस साउंड नहीं है, इसलिए इसको ट्रिक वर्ड कहा जाता है। और इज़ को ही इज़ के पैटर्न पे एक और वर्ड बनता है जिसका नाम है हिज। तो हिज को इसलिए याद करना आसान है या उसको याद रखना आसान है क्योंकि IS के अगर आप एच लगा दें तो वो हिज बन। ट्रिक वर्ड्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस करें आज के लेसन CVC वर्ड्स के साथ, और नेक्स्ट लेसन में फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको फ़ायदा हो रहा है लर्निंग में, आपके लिए या बच्चों के लिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।